जवाहर झारखंड में हूं संतोष गंगवार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर दिल्ली से रांची लाया गया। शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर एयरपोर्ट से सीधे मोराबादी आवास लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कल रामगढ़ के नेमरा गांव में दोपहर 12 बजे शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार किया जाएगा। छोटे बेटे बसंत सोरेन उन्हें मुखाग्नि देंगे। तो मोराबादी आवास पर पार्थिव शरीर को रखा गया है। वहां पर तमाम उनके समर्थक, चाहने वाले, पार्टी कार्यकर्ता और दूसरी पार्टी के भी तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे। दिशोम गुरु के अंतिम दर्शन के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीर भी इस समय हम रांची आवास से दिखा रहे हैं और ओम प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, कल का जो कार्यक्रम है उसका अपडेट भी बताइएगा, लेकिन साथ ही साथ अभी जो वहां की तस्वीर है रांची में मोराबादी आवास पर जिस तरह से कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं वो तस्वीर भी दिखाइए। वहां कौन कौन लोग पहुंचे ये जानकारी भी दीजिएगा। तो बिल्कुल बात की जाए तो झारखंड के दिशोम गुरु जो कि शिबू सोरेन के दिवंगत होने के बाद जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचा है उनके आवास पर, तो तमाम दलों के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और खासतौर से अगर बात की जाए तो इसमें बीजेपी के भी तमाम दिग्गज नेतागण जो हैं वो पहुंचे, जिसमें कि तीन पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। तो साथ ही बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो भी पहुंचे हैं। कल का जो कार्यक्रम है वो भी नेमरा में होना है। किस तरह से इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश ठाकुर जी जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, कल किस तरह से कार्यक्रम है? कल देखिए सुबह में हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने के बाद फिर नेमरा जाएंगे और नेमरा में अंत्येष्टि होगी। हम समझते हैं सब लोग वहीं पहुँचेंगे। अभी थोड़ी देर में कार्यक्रम विस्तृत रूप से बताया जाएगा। विधानसभा भी ले जाने का क्या कार्यक्रम है तो उस हिसाब से समय तय होते ही आप लोगों को बताया जाएगा। सर, खास तौर से बात करें तो गुरु जी का ऑरा इतना बड़ा था कि वो दलगत राजनीति से ऊपर, लेकिन न भूतो न भविष्यति, न ऐसा हुआ है न ऐसा होगा। और हम समझते हैं कि जो उन्होंने आदिवासियों, पीड़ितों, शोषितों की आवाज़ को बुलंद किया और राष्ट्रीय मानचित्र पर उनको आवाज़ देने का काम किया, उनको मजबूत करने का काम किया, झारखंड का निर्माण करके झारखंडियों की आवाज़ को बुलंद किया। शायद ऐसा संभव नहीं है, वो जैसा चाहते थे झारखंड हम लोग वैसा बनाने के प्रयास में हैं। आदरणीय हेमंत सोरेन जी उनके पद चिन्हों पे चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त राजेश ठाकुर भी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि जो उनके पदचिन्ह हैं, गुरुजी के जो पदचिन्ह हैं, उन पदचिन्हों पर आगे बढ़ा जाएगा और पूरी तरह से अगर कहा जाए तो झारखंड को उसी रास्ते पर विकास की धारा में आगे की ओर बढ़ाया जाएगा। हालांकि ये तमाम जो चीज़ें हैं वो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जो जिस तरह से उन्होंने बताया कि वर्तमान राजनीति या फिर पूर्व की भी राजनीति अगर देखा जाए तो गुरु जी का जो कद था, जिस तरह की उनकी तमाम जो बातें रही हैं, जिस तरह से उनके कवायदे रही हैं, जो उनकी मुहिम रही है, वो अपने आप में एक अनूठी थी। और यही वजह है कि तमाम दलों के नेता यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर अपना श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित किया। खासतौर से बात की जाए तो इस वक्त भी जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं ओम प्रकाश, वो तमाम कार्यकर्ता वहां पर फिलहाल मौजूद हैं। रात का इतना पहर गुजर चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर कार्यकर्ता वहां पर जुड़े हुए हैं, ये उनकी ख्याति को बताता है। अब लगातार नजर रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। जेएमएम सुप्रीमो दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। देश भर से लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। गुरुजी के निधन के बाद झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। दिशोम गुरु के निधन से देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। देश भर से लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। गुरु जी के निधन के बाद झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है। साथ ही 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे और राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे।
गुरुजी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दुमका के खिजुरिया स्थित आवास में झारखंड मुक्ति मोर्चा का ध्वज झुका दिया गया है। वहीं जमशेदपुर में भी सभी पार्टी कार्यकर्ता गमगीन हैं। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जो तीसरा दौर था, जो इस झारखंड को बनाने के लिए, झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ महाजन प्रथा के विरोध में लड़ाई लड़ना और यहाँ पर अपना झारखंडी लोगों को हक दिलाना और झारखंड को प्राप्त करना एक बहुत बड़ा आंदोलन था। दिशोम गुरु शिबू सोरेन बाबा का निधन होना पूरा देश में एक शोक की लहर है और हम लोगों ने बहुत पहले से काम किया गुरुजी के साथ में। मैं भी युवा मोर्चा में केंद्रीय सचिव था। गुरुजी का आशीर्वाद बहुत मिला था। गुरुजी का बताया हुआ रास्ते पर हम सभी को चलना होगा। झारखंड के पूर्व सीएम दिशोम गुरु शिबू सोरेन नहीं रहे, लेकिन उनसे जुड़ी हुई स्मृति आज जीवित है। लोग उन पलों को याद कर रहे हैं जिससे गुरुजी जुड़े हुए थे। हजारीबाग के रहने वाले शिव कुमार शिबू, जो उनके मित्र थे, वो शिबू सोरेन को याद करके भावुक हो गए। इस समाज को अगर बदलना है, झारखंड का भविष्य बनाना है, तो ये पूंजीपति वर्ग जो यहाँ शोषण करते आ रहे हैं या जमींदारी और शेष में बचे हुए जमींदारी परिवर्तित के लोग हैं, उनका शोषण कैसे मिटे, यही उनका उद्देश्य। शिबू सोरेन के जाने से बोकारो में भी शोक की लहर है। उनके दोस्तों का कहना है कि एक सहयोगी मुझे छोड़कर चले गए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हम लोग अलग राज्य का भी आंदोलन गुरुजी उठाया और हम लोग आंदोलन अलग राज्य का भी उथल पुथल आंदोलन किए। एक के साथ में कंधा से कंधा मिल करके आज गुरुजी हमको छोड़ करके जाता है, तो गुरुजी को हम हमारा अपना दिल से उसके नमन करते हैं। शिबू सोरेन के पैतृक गांव रामगढ़ के निमरा में सन्नाटा पसर गया है। पूरे गांव में उनके निधन से लोग दुखी हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। झारखंड राज्य के निर्माता संघर्ष करके झारखंड की जनता को अलग राज्य दिलाए, वो आज हम लोग के बीच में नहीं रहे। पूरा झारखंड से पूरा देश इनके देहांत से दुखी है। गुरुजी के निधन के बाद रांची का हरमू बाजार बंद है। दुकानदारों ने गुरुजी को श्रद्धांजलि देते हुए आज अपनी दुकानों को बंद रखने का फैसला किया है। गुरु बाबा का नहीं होने के कारण हम लोग के बहुत दुख हुआ, इसी कारण से हम लोग अपनी दुकान आज अपने सुरक्षा से बंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव नेमरा में आदिवासी रीति रिवाज और राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और शिबू सोरेन के निधन पर मोंगिया स्टील के सीएमडी डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने दुख जताया और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को नमन किया। हमारे देश के महान क्रांतिकारी नेता दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी हमारे साथ नहीं रहे। हमें दुख है कि इतने बड़े नेता, जो कि हमारे झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बने और इतने जुझारू नेता, जिन्होंने झारखंड अलग राज्य करा के ही इसको और अलग करके ही दम लिया। इसके साथ साथ में सिर्फ आदिवासी समाज ही नहीं, हर कमजोर के साथी और हर कमजोर के उत्थान के लिए इन्होंने जीवन भर काम किया, जंगलों में रह करके, और हर समय सबके भले के लिए सोचते हुए इन्होंने बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाए और इसी क्रांति के बल पर इन्होंने झारखंड राज्य की स्थापना की। आज हमारे भी शिबू सोरेन नहीं है, इसका हमें बहुत दुख है। और शिबू सोरेन के निधन पर हिमांशु शेखर ने शोक जताया। पूर्व राजनीतिक सलाहकार हिमांशु शेखर चौधरी ने न्यूज़ 18 के साथ शेयर की शिबू सोरेन से जुड़े कुछ यादगार पल। आंदोलन के जनक शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन शिबू सोरेन के उन करीबियों से हम आपको मुलाकात कराएंगे जिन्होंने लंबा वक्त शिबू सोरेन के साथ गुजारा है, जो शिबू सोरेन के बतौर नेशनल मीडिया एडवाइज़र भी रहे हैं और उनके साथ साथ हेमंत सोरेन के साथ भी उन्होंने काम किया है। हमारे साथ हिमांशु शेखर चौधरी हैं। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके कार्यकाल को, उनके जिस तरीके से आंदोलन का वक्त था, क्योंकि आप पत्रकार भी रहे थे, तो किस तरीके से आपने उन्हें कवर किया और क्या कार्यकाल था? मैं ये मानता हूं कि गुरुजी जैसे व्यक्ति का पद पाने के कारण कद घटा है।
वो व्यक्ति उस कद के थे या उस कद के थे जिस कद को छूना किसी के लिए संभव नहीं है, ना कोई छू पाया है ना छू पाएगा। वो पद के लिए बने ही नहीं थे, वो समाज के लिए बने थे, समाज निर्माण के लिए बने थे। अभी उनका मैंने मानवीय रूप देखा जिसमें एक राजनीतिज्ञ नहीं था, एक मानवीय पक्ष उनका देखा। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।